सत्संग में जाने से क्या लाभ मिलता है और वहाँ पर सत्य के साथ में क्या दान पात चढ़ावा चढ़ता है। नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में किसी भी प्रकार से क्या कोई भी पर्ची या धूप माला अगरबत्ती किसी भी प्रकार से क्या कोई भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो हम आपको बताते चलें कि नारायण साकार हरि का जो भी सत्य का साथ होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी दान पात्र चढ़ावा या धूप बत्ती अगरबत्ती किसी भी प्रकार से नहीं होता है। नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में जो भी जाता है, जिसके अंदर बुरे कर्म जैसे अनेक बुरे कर्म होते हैं, उनको वहाँ पर सत्य के साथ में जाने से उन सभी जो भी बुरे कर्म होते हैं उनको इंसान छोड़ देता है। नारायण साकार हरि की सिर्फ अमृतवाणी सुनने से और सत्य का साथ करने से कुविचार जितने भी होते हैं वो सब छोड़ देता है और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में जाते हैं और उनके वचनों को नहीं मानते हैं, फिर नारायण साकार हरि को ही दोष देते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है फिर कहते हैं कि नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में जाते हैं। लोग बताते हैं हमें ये लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ, ये समस्याएं हमारी दूर हो गई, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरी कोई भी समस्या दूर नहीं हुई। जब तक आप सत्य के साथ में जाते हैं और मन वचन कर्म से सत्य का साथ करते हैं और उनकी वाणी को अमृतवाणी को सुनते हैं और आप उस अमृतवाणी को अपने जीवन में उतारिए, अपने कर्मों का, क्योंकि कहा जाता है कर्मों का ही खेल होता है। कर्मों से ही राजा रंग फकीर, कर्मों से ही कुत्ता कुतिया घोड़ा सांप बिच्छू छिपकली के तनों में जाना पड़ता है। इसीलिए कर्म अच्छे करने चाहिए और किसी मानवता इंसानियत भाईचारा मानव को गले लगाना नारायण साकार हरि का यही संदेश है और इंसान को जागरूक करना, क्योंकि आज के युग में इंसानियत नहीं रह गई। एक दूसरे को अपने लाभ के लिए हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए निस्वार्थ इंसानियत करें और मानवता दिखाइए। सत्य के साथ में जो भी नारायण साकार हरि ने अमृतवाणी कही, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अमृतवाणी का श्रवण कीजिए। और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से किया है, भोगना ही पड़ेगा। बिना भोग के बच नहीं सकते। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जो जैसा करता है उसे वैसा भोग भोगना ही पड़ता। आज सुधरने का मौका है। और एक बात बताएं आपको, दुनिया क्या कहती है दुनिया जाने। हम कभी किसी का खंडन नहीं करते हैं। एक बात दिमाग में रख लो, क्या जहां दया होती है वहां न्याय नहीं हो सकता। जहां न्याय है वहां दया नहीं हो सकती। मस्तिष्क में रख लो, जिससे जीवन में खुरापात करने से बच जाओगे, कुविचार करने से बच जाओगे, कुसंगति से बचाव कर सकते हो। देखा है गुलदस्ता एक नहीं अनेक प्रकार के फूल होते हैं। गुलदस्ता बना के गिलास में या किसी संसाधन में लगा दिया जाता है। कई प्रकार के फूल हैं, लेकिन नाम गुलदस्ता ही लिया जाता है, जुदा जुदा नाम नहीं लिया जाता है।
हे नारायण साकार हरि परमात्मा का सत्य का साथ है। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपके सम्मुख है। आज तक हम किसी को नर नारी नहीं देखते हैं, हम अपनी बात बताते हैं। हम किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय पे शूद्र नहीं देखते। हम किसी को काला गोरा नहीं देखते। हम किसी को गरीब अमीर नहीं देखते हैं। लेकिन कर्म के मामले में किसी से दोस्ती नहीं करते। जिसका जो कर्तव्य है उसे बखूबी ईमानदारी निष्ठा से वो कर्तव्य करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है, स्वयं ही परेशानियों में फंसेगा, स्वयं ही कष्टों के पहाड़ टूटेंगे, बचेंगे नहीं। लोग तो लोग हैं, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। एक बात और आपको जानकारी देना चाहेंगे। हर बांस में पंचलोचन नहीं होता है, हर गाय में गौलोचन नहीं होता है। समझने का प्रयास करो। हर मृगा में कस्तूरी नहीं होती, हर सर्प में मणि नहीं होती है। इसी प्रकार हर व्यक्ति में परमात्मा नहीं था, नहीं था, नहीं था और है भी नहीं। क्यों? बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। बांध लो मस्तक। कोई कहता है कि सब परमात्मा ही तो कर रहा है। उससे पूछो, सब परमात्मा कर रहा है तो परमात्मा ने 84 लाख योनियों का विधान क्यों बनाया है? अगर 84 लाख योनियों का विधान है तो हम कर रहे हैं, हम जैसा करेंगे हमको वही भोगना पड़ेगा। कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली कीट पतंग। हमने देखा था टेलीविजन पे एक बार, स्मरण नहीं हो रहा। पशु पक्षियों के बारे में देखा था। हाँ, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स ये देखा था टेलीविजन पर। अनेक प्रजातियां, गिनती गिनना संभव नहीं। और ये भी हम आपको जानकारी दे दें, हमने बचपन से खेती की है, भाग दौड़ के पढ़ाई लिखाई की। 18.5 वर्ष की आयु में नौकरी मिल जाती है, कोई सोच सिफारिश नहीं।
14 माह ट्रेनिंग करने के बाद पोस्टिंग होती, उसमें भी पढ़ाई लिखाई करते रहे, परीक्षा देते रहे। 21 साल हमने लगातार जुडिशरी न्यायालय में कार्य किया है। स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नारकोटिक, स्पेशल जज ECH, डिस्ट्रिक्ट जज। प्रमोशन हुआ, ट्रांसफर इंटेलिजेंस ब्यूरो में हुआ। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे, सरकार से खूब धन मिलता था। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।